नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। बड़े ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि भारत रत्न से सम्मानित स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज निधन हो गया। काफ़ी दिनों से वे मुंबई के अस्पताल में भर्ती थी। 5 फरवरी को उनकी स्थिति बिगड़ गई, जिससे देश में एक भूचाल आ गया। वहीं इनकी बहन आशा भोसले का बयान जब सामने आया कि दीदी अच्छी हो रही है, तब जाकर लोगों को राहत मिली। मगर शक की सुई कहीं न कहीं उन्हें बेचैन और विचलित कर रहा था और ऊपर वाले से वे लता दीदी के स्वस्थ हो जाने की कामना कर रहे थे। मगर 6 फरवरी की सुबह एक दुख भरा संदेश पूरी दुनिया को मिला और रुला गया कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं रही। अपनी सुरीली आवाज़ से पूरी दुनिया को दीवाना बना देने का रहस्य उनके साथ ही चला गया। उन्होंने मुंबई की ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस लिया। वे 92 वर्ष की थी। 13 साल की उम्र में इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत की और कई भाषाओं की फिल्मों में अपने सुर को सम्मिलित किया। उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। वहीं पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। लता दीदी कई भाषाओं की फिल्म में लगभग 30,000 से अधिक गाने को सुर दिया। 5 दशक तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली लता दीदी ने एक इतिहास लिखा और इतिहास बन गई, जिसे सदियों सदी लोग याद करते रहेंगे और आने वाली पीढ़ी उनका अनुकरण कर पद चिन्हों पर चलना पसंद करेगी। बीते जनवरी में उन्हें कोरोना हुआ था, जिससे उन्हें मुंबई के कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर वे निमोनिया की चपेट से भी ग्रसित हुई, तब उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। हालात में सुधार होने के बाद फिर उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट से हटा दिया गया, लेकिन 5 फरवरी को फिर उनकी हालत बिगड़ी और उन्हें फिर से वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। परंतु अफसोस, उनका उपचार बेअसर रहा और 6 फरवरी को स्वर कोकिला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लता मंगेशकर के निधन पर पूरा देश शोकाकुल है और दीदी के चाहने वाले उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता दीदी के तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा, दयालु और सबका ध्यान रखने वाली लता दीदी हमें छोड़ गई हैं। वह हमारे देश में ऐसी शून्यता छोड़ गई हैं जो कभी भर नहीं सकेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिखा, सब देशवासियों की तरह मेरे लिए भी उनका संगीत बहुत ही प्रिय रहा है। मुझे जब भी समय मिलता है मैं उनके द्वारा गाए गए नगमे जरूर सुनता हूँ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिजनों को संबल दे। ओम शांति। वैसे तो लता दीदी के सभी गाने यादगार हैं, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, पर इन सभी गानों में एक लोकप्रिय गाना ऐ मेरे वतन को लोगों आज भी दिल को झकझोर कर रख देता है। इस गीत को प्रदीप ने लिखा है और इसकी प्रस्तुति 1963 में गणतंत्र दिवस के समारोह पर हुई थी। इस गाने के लिए पहले लता दीदी इनकार कर चुकी थी, क्योंकि उनके पास रिहर्सल के लिए समय नहीं था। परंतु फिर बाद में प्रदीप द्वारा मनाने के बाद वो मान गई और अपनी बहन आशा भोसले के साथ गाने के लिए तैयार हो गई और दोनों ने प्रैक्टिस भी किया। परंतु अचानक दिल्ली जाने के दिन आशा भोसले ने जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लता मंगेशकर को अकेले ही इस गाने को गाना पड़ा और आज यह गीत एक यादगार गीत में शामिल है। आज वह हमारे बीच नहीं, यह एक सच्चाई है, जो आया है उसे तो एक न एक दिन जाना ही होता है। मगर किसी ने सोचा ही नहीं था कि हमारे देश की धरोहर स्वर कोकिला हमें यूं छोड़कर दुनिया को अलविदा कह देंगी और हम खाली हाथ रह जाएंगे। आज फिर हमें याद आ गया अमर हुई एक गीत के बोल, खुश रहना देश के प्यारे अब हम तो सफ़र करते हैं। और वाकई में वे दुनिया से सफ़र कर लोगों को सोचने पर मजबूर किया। शायद जिंदगी इसी का नाम है। इनकी मृत्यु की खबर से मानो पैरों तले धरती फिसल गया हो और लोग बेचैन हुए यह सोचकर कि वो आज हमारे बीच नहीं। मगर दीदी अमर हुई। इतना मान सम्मान और शोहरत बहुत कम लोगों को मिलता है। दीदी ने दुनिया वाले को जितना प्यार पाया वो बहुत कम के नसीब में लिखा जाता है। अब उनकी विदाई के बाद कोई ऐसा पल नहीं होगा जब लोग उन्हें याद नहीं करेंगे और कोई ऐसा कल भी नहीं गुजरेगा जब लोग उन्हें याद नहीं करेंगे। हर दिन उनके द्वारा गाए गए गीत उनकी धरती पर मौजूद होने का दस्तक देगा और सुनाई पड़ेगी उनकी आवाज़, जो सदैव जिंदा रहेगा। आपको भव्याश्री परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि। आप जिस दुनिया में भी जाए उस दुनिया में आपको इतना ही प्यार मिले, इसी विश्वास के साथ।